आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है उसमें बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज जो हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो हैं वो वायरसेस होते हैं, और ये वायरसेस कौन से वाले वायरसेस होते हैं? बैक्टीरियल वायरसेस। यानी कि ये जो ख़ास किस्म के वायरसेस होते हैं तो ये अटैक करते हैं बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर। तो देखने में ये इस तरह के वायरसेस होते हैं, यानी इनकी बॉडी जो है वो इस तरह की होती है जिसमें कि ये वाला जो पोर्शन है ये हेड होता है, और ये वाली जो है ये क्या है, ये टेल रीजन होती है। यानी सिंपल सा बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये अटैक करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर और फिर उनको किल कर देते हैं। और अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जीन्स की, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है। यानी ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तब्दीलियां की जाती हैं। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल्स के अंदर मौजूद जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, क्योंकि उनके ऊपर ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शन या हिदायत होती हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। तो अब हम देखेंगे कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है उसमें किस तरह से इस जेनेटिक मटेरियल में तब्दीलियां की जाती हैं, और जो बैक्टीरियोफेज है उसको किस तरह से इस टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस डायग्राम को ले आए हैं, और इस डायग्राम की मदद से स्टेप बाय स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को भी देखेंगे, और साथ ये देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज किस तरह से इस टेक्निक में इस्तेमाल हुआ है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने डिटेल से देखा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस तरह से बैक्टीरियल सेल्स को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि वायरस को, जो कि ख़ास किस्म का वायरस है जिसे हम बैक्टीरियोफेज कह रहे हैं, उसको किस तरह से हम इस टेक्निक में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस देख रहे हैं। यानी कि ये जो वायरस है इसको, इसके अंदर से जो है वो डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो निकाला, उसको अलग किया। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल ले लिया है तो इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर क्या होता है? डीएनए का मॉलिक्यूल, या हम कहें कि स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अब वेक्टर का काम क्या होता है? यहाँ पे वेक्टर जो है वो गाड़ी का काम कर रहा है, यानी व्हीकल का काम कर रहा है, या ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। और ये किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट करेगा पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का मॉलिक्यूल देखा था, तो उसका जो एक सेगमेंट होता है, यानी एक जैसे छोटा सा, अगर हम यहाँ पे ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जिसके ऊपर ख़ास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ख़ास हिदायत होती हैं। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में जीन्स मौजूद होती हैं। तो अब हमें जो है वो कोई जीन चाहिए, यानी कि कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी जो प्रोडक्ट है वो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस जीन को जो है वो क्या करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हासिल करेंगे। कैसे हासिल करेंगे इसको हम अब बाकी के पार्ट्स देख लेते हैं। तो वेक्टर का क्या काम होता है? वेक्टर का काम होता है जीन को कैरी करना। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसमें क्या किए जाते हैं? ख़ास किस्म के इंजाइम्स को ऐड किया जाता है, यानी इंजाइम्स डाले जाते हैं जो कि क्या करते हैं? यहाँ पे ख़ास पॉइंट्स पे इन वेक्टर के मॉलिक्यूल्स को, यानी जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको कट करते हैं। कट करके स्पेस बनाते हैं, यानी जगह बनाते हैं, ताकि उस जगह फॉरेन जीन, यानी जो हमें जीन चाहिए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है। अब ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल था जो हमने वायरस से लिया था, इसको अब हम क्या कहेंगे? इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहेंगे। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर, यानी ये जो वायरल डीएनए था इसके अंदर अब अपना डीएनए भी है और फॉरेन जीन भी है, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए सेगमेंट भी अब यहाँ पे मौजूद है। जैसे यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इस कलर से शो कर लेते हैं कि ये इस एक और कलर की जो जीन है ये क्या है? ये फॉरेन किसी
दूसरे ऑब्जेक्ट से या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन ली हुई है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है इसको एक होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। होस्ट सेल के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि यहाँ पे ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है इसकी कॉपीज हो सकें, यानी ये अपने क्लोन्स बना सके। क्लोन्स किसे कहते हैं, कॉपी को। तो यहाँ पे ट्रांसफेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो वायरस है इसका अटैक करवाया है इस होस्ट सेल के ऊपर। तो हम जानते हैं कि वायरस क्या करता है, जब किसी भी सेल पे अटैक करता है तो उसके सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जो चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको इस्तेमाल करके और ये क्या करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है या रेप्लिकेट करता है, या जिसे हम कहते हैं क्लोनिंग करता है। तो ये क्या करता है कि अपनी तो कॉपीज़ बना देता है, अपने तो क्लोन्स बना देता है, तो लेकिन बदले में क्या करता है, होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाता है। तो होस्ट सेल की क्या हो जाती है, लाइसिस होती है, यानी वो क्या हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। तो जब ये फटेगा तो ये जो मल्टीपल कॉपीज हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की ये हमें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज या क्लोन्स बनाने का क्या मकसद है कि ये बहुत बड़ी मिकदार में या बहुत बड़े नंबर में ये मॉलिक्यूल्स जब बनेंगे तो इन जीन से, यानी ये जो फॉरेन जीन हमें तो ये चाहिए थी ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए थी ये वाली यहाँ पे जो थी, तो वो क्या करेगी, वो फिर प्रोटीन्स बनाएगी, यानी कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाएगी जो कि हमें चाहिए होती हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक होती है उसमें हम बैक्टीरियोफेज को एज ए वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, यानी एज ए व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजी है तो उसकी क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है, कि ये जो टेक्निक है ये दिन ब दिन जो है वो ग्रो कर रही है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसको हम यूज़ करते हैं क्रॉप की यील्ड को, यानी मुख्तलिफ, जैसे वीट की क्रॉप है, मेज़ यानी गंदम है, गन्ना है, तो उसकी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूव कैसे की जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई क्रॉप है और उसके अंदर कोई जीन जो है उसमें ख़राबी हो गई है, तो हम क्या करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, यानी ये जो बेसिक टेक्निक है यहाँ पे हमने देखी है, तो इसकी मदद से वो वाली जो जीन है उसको हटा के, तो वहाँ पे वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गई है ना, तो इस ये जो जीन है अब हम इसको इसी टेक्नोलॉजी की मदद से उस मेन क्रॉप के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, ताकि वहां से खराब जीन हट जाए और जो बेहतर जीन है वो वहां पे आके क्रॉप जो है वो फसल की पैदावार को ज्यादा कर सके। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन बनाने में। जैसे कि इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन एक मेडिसिन है जिसको डायबिटीज यानी जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है तो उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। अब हम ये देखें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो बैक्टीरियल सेल भी इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा वायरस भी इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में वायरस यानी बैक्टीरियोफेजेस को इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। तो बैक्टीरियोफेज को जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि जो क्लोन्स बनते हैं, यानी जो ये जो मल्टीपल कॉपीज़ हमें नज़र आ रही हैं जिन्हें हम क्लोन कह रहे हैं, तो इसको प्रोड्यूस करना, यानी ये जो पूरे स्टेप्स होते हैं इसको प्रोड्यूस करना और इसके अलावा इनको जो स्टोर करना होता है फर्दर यूज़ के लिए, यानी आगे जो हम इसको यूज़ करेंगे तो वो बहुत आसान होता है। तो बैक्टीरियल सेल के मुकाबले में जो बैक्टीरियोफेज है तो इसलिए उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरियोफेज को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो क्लोन्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी यहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, तो फ्रेगमेंट्स कहते हैं टुकड़े को, यानी ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं तो ये क्लोन बने हैं, यानी कॉपीज़ बनी हैं। एग्जैक्ट ये वाला जो था इसकी कॉपीज़ बनी है यहाँ पे। तो उसको स्टडी करना यानी उसका एनालिसिस करना, एनालाइज करना कहते हैं डिटेल स्टडी को। तो उसकी डिटेल स्टडी जो होती है वो आसान होती है क्योंकि इसमें जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको हैंडल करना, उनको स्टडी करना ईजी होता है। तो इसलिए हम बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया यूज़ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में।